हाय गाइस, आई एम DRX सचपाल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम इस वीडियो में उन 4 दवाइयों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे जिन दवाइयों की वजह से अफ्रीका के गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हुई है। आखिर वह दवाइयाँ कौन थीं, इन दवाइयों में क्या पाया जाता है और यह दवाइयाँ किस काम के लिए यूज़ की जाती थी, किन बीमारियों में उपयोग की जाती थी, बच्चों में किन बीमारियों को ठीक करने के लिए उपयोग की जाती थी, आखिर इनमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जिनकी वजह से इन बच्चों की मौत हो गई और क्या वजह थी उन बच्चों की मौत का, या कौन सा केमिकल था जिन वजह से उन बच्चों की मौत हो गई। तो आखिर इन दवाइयों में कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, उनका काम क्या होता है और उसमें ऐसा कौन सा विशेष प्रकार का केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से उन 66 बच्चों की मौत हुई। तो हम इन 4 दवाइयों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, एक विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आखिर यह दवाइयाँ कौन सी हैं, WHO ने इन पर अलर्ट जारी क्यों किया है और WHO ने इन दवाइयों को लेने से मना क्यों कर दिया है और इन दवाइयों को लेने से उन 66 बच्चों की मौत कैसे हुई। तो इन दवाइयों पर हम डिटेल में चर्चा करें, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और गंभीर रहने वाला है। तो सबसे पहले आप इस पर किए गए WHO के ट्वीट्स देख लीजिए। फर्स्ट ट्वीट, सेकंड ट्वीट्स, थर्ड, फोर्थ। इन ट्वीट्स में यह कहा गया है कि WHO के अकॉर्डिंग भारत में बनी मेडेन फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई गई खांसी की दवा, जो कि मेडेन फार्मास्यूटिकल हरियाणा राज्य के पानीपत में है, यह जो दवाइयाँ मेडेन फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई गई हैं, यह दवाइयाँ गाम्बिया में, अफ्रीका के गाम्बिया में सेल की गई थी। इन दवाइयों को लेने से वहाँ के 66 बच्चों की मौत हो गई है और उन दवाइयों को भारत में या किसी अन्य जगह के सेलिंग पर रोक लगा दी है। WHO ने इन चारों दवाइयों पर अलर्ट जारी कर दिया है कि इन दवाइयों की सेलिंग और इनको लेने से तुरंत ही मना कर दिया जाए, इन दवाइयों को ना लें। इन दवाइयों की वजह से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई है। उसकी लेबोरेटरी टेस्टिंग भी की गई और उसमें पाया गया कि इन 4 दवाइयों के कारण ही उन 66 बच्चों की मौत हुई है। WHO ने अपने ट्वीट्स में और अपनी गाइडलाइंस में यह बताया है। तो यह 4 प्रकार की दवाइयां गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत का कारण बताई जा रही हैं। तो हम एक एक को करके डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जो है प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन। यह जो प्रोमेथाजिन ओरल जो सॉल्यूशन होता है, यह उन बच्चों में कफ में, उसमें एलर्जी में और मतलब सर्दी जुकाम में, रनी नोज में, सिर दर्द, इस टाइप से उनके शरीर में ठंडक देने में, इस सब में वह उपयोग की जाती थी, जो कि बच्चों में कई बार एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको कई बार अंदर गर्मी बन जाती है, उनके शरीर में गर्मी बन जाती है या उनकी रनी नोज हो जाती है ना। एलर्जी के कारण उनमें सर दर्द, भारीपन और थोड़ा थकावट, इस टाइप से उनका शरीर हो जाता है कि उन्हें लगने लगता है कि उनमें फ्लू टाइप्स के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो जो प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन है, इसमें बहुत अच्छा काम कर जाता है, एक प्रकार से एलर्जेटिक सिम्टम्स में बहुत अच्छा काम कर जाता है। कोफेक्समेलिन में यदि हम कंपोजिशन की बात करें, यह जो 3 प्रकार के जो भी इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, इनकी वजह से उन बच्चों में उनकी सर्दी जुकाम ठीक होती थी, खांसी ठीक होती थी, उनका बुखार ठीक हो जाता है, उनमें एलर्जी ठीक होती थी। मीन्स फ्लू लाइक या कॉमन कोल्ड लाइक जो भी सिम्टम्स उन बच्चों में होते थे वह इजीली ठीक हो जाते थे। नेक्स्ट है मैग्रेप एन कोल्ड एंड मेकॉफ बेबी कफ सिरप। जो मेकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्रेप एन कोल्ड है, यह दोनों दवाएं एक ही प्रकार से वर्क करती थी। जैसे कि उसमें जो कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो उसमें पाया जाता फेनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनारामिन मेलिएट एंड पैरासीटामोल सिरप पाई जाती थी इनमें। मीन्स ये 3 प्रकार के इंग्रेडिएंट उसमें पाए जाते थे। इसकी यदि हम बात करें तो इसमें जो पैरासीटामोल पाया जाता है, बच्चों में बुखार को कम करता था, बुखार को दूर करता था। दूसरा फेनाइलेफ्रिन एंड क्लोरफेनारामिन, किसी प्रकार की उन बच्चों की यदि एलर्जी होती थी, यदि सर्दी जुकाम होता था, खांसी होती थी, रनी नोज, सिर दर्द, सिर का भारी होना, इस टाइप से जो भी उसके फ्लू लाइक सिम्टम्स, कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम्स जो होते थे, उन सभी सिम्टम्स को यह हटाती थी और उनमें खांसी को ठीक करती थी, साथ ही साथ बुखार को ठीक करती थी। तो यह जो मेकॉफ बेबी कफ सिरप है और जो मैग्रेप एन कोल्ड है, यह दोनों एक ही प्रकार से काम करती थी। तो मेकॉफ बेबी कफ सिरप, प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन, मैग्रेप एन कोल्ड एंड कोफेक्समेलिन, यह जो 4 प्रकार की दवाई हैं, बच्चों में ज़्यादातर सर्दी जुकाम और सिर दर्द होना, सिर भारी होना, बच्चे सुस्त सा रहना और कॉमन कोल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स में जैसे सर्दी जुकाम, खांसी
और जो रनी नोज, नाक बहना, इन सभी सिम्टम्स में, एलर्जेटिक सिम्टम्स में काम आती थी और बच्चों को इन सब सिम्टम्स को ठीक करने के लिए दी जाती थी। और WHO के अनुसार इन चारों प्रकार की दवाइयों के कारण ही उन बच्चों की मौत हुई। अब WHO की रिपोर्ट के अनुसार जो भी लेबोरेटरी टेस्टिंग की गई उसमें यह फाइंड आउट हुआ कि आखिर इन दवाइयों में ऐसा क्या पाया जाता था जिन की वजह से उन बच्चों की मौत हुई। तो अब वह रिपोर्ट में पाया गया कि इन 4 प्रकार की दवाइयों में एक विशेष प्रकार का केमिकल पाया जाता है जिसको हम डाई इथाइलिन ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। अब यह जो डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल केमिकल्स होता है, यह केमिकल इन दवाओं में उन दवाइयों को घोलने के लिए डाला जाता है। कई बार खांसी की दवाइयों में जो कि बच्चों को दी जाती हैं या कई बार बड़ों को भी दी जाती हैं, तो उनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि पूरी तरह से घुल नहीं पाते हैं, अच्छी तरीके से घुल नहीं पाते हैं। तब हमें इन्हें घोलने के लिए एक विशेष प्रकार के केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है जिनकी सहायता से हम ऐसी दवाइयों को घोलते हैं और सिरप के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी केमिकल्स इन दवाइयों को घोलने के लिए उपयोग किया गया वह था डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल। तब यह जो केमिकल था इसकी अमाउंट एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा उसमें बताई गई है। तब यह जो केमिकल था उन दवाइयों को, वैसे तो उसको दवाइयों को घोलने के लिए डाला गया, लेकिन जितनी निश्चित अमाउंट इसकी डालनी चाहिए कि इतनी अमाउंट में घुल जाता है, उससे कई ज़्यादा इसकी अमाउंट उसमें निकली और उन बच्चों की मौत का कारण यही दवाइयाँ बताई जा रही हैं। और इन दवाइयों में सब उसकी मौत का कारण बताया गया है डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि दवाइयों को घोलने के लिए उस दवाइयों में मिलाया गया था। तो यह दवाइयाँ घोली तो जाती हैं इसी में, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा उन दवाइयों में बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से उन बच्चों की मौत हो गई। और जब भी वह बच्चे इन दवाइयों को लेते थे तब उनमें कौन कौन सी लक्षण देखते थे जिसकी वजह से उन बच्चों की मौत होती थी। तो जब भी वह दवाइयों को लेते थे तो सिर दर्द, सिर भारी होना, बच्चा सुस्त पड़ जाना या पेट दर्द होना, डायरिया जैसी शिकायत होना और दस्त होना, किडनी जैसी समस्या होना, पेशाब में रुकावट से आप समझ सकते हैं कि किडनी प्रॉब्लम हो सकती है या किडनी डैमेज का मामला हो सकता है। तो किडनी फेल हो जाती थी और तो कई बच्चों की किडनी फेल की वजह से भी उनकी डेथ हो गई। तो उनकी डेथ का कारण माने या उन दवाइयों की वजह से मौत का कारण माने तो इन दवाइयों में पाए जाने वाला वह केमिकल जो कि इनको घोलने के लिए डाला जाता है डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल। कभी हम किसी वीडियो में डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल और ऐसे विशेष प्रकार के केमिकल्स के बारे में अलग से चर्चा करेंगे जो कि दवाइयों को घोलने के लिए डाले जाते हैं, जो कि कार्सिनोजेनिक या टॉक्सिक होते हैं या कौन कौन से नॉन टॉक्सिक होते हैं। इस पर हम एक डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल पर चर्चा नहीं करेंगे, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल में WHO ने इन चारों दवाइयों को बंद कर दिया गया है जब तक कि इस पर एक विशेष जांच नहीं की जाती है। और यह कंपनी भी अभी बंद हो चुकी है और इसकी वजह से जो भी दवाइयाँ सेल की जाती थी उन पर भी रोक लगा दी गई है। तो इन दवाइयों को लेकर WHO का सख्त अलर्ट है कि इन दवाइयों की सेलिंग पर और इन दवाइयों के यूज़ पर तुरंत ही रोक लगा दी जाए और इस पर विशेष एक जाँच की जाए। और जांच, केंद्र सरकार ने इस पर जांच भी शुरू कर दी है। तो फिलहाल तो यह दवाइयाँ अभी विदेश में ही सप्लाई की गई थी या सेल की गई थी, जो कि अफ्रीका के गैम्बिया में ही सप्लाई की गई थी। भारत में यह दवाइयाँ सप्लाई नहीं की गई हैं, यह कंपनी के द्वारा कहा गया है। और यह इसकी विस्तृत जांच पर या इसके साइड इफेक्ट पर या इन दवाओं पर अभी भी कंपनी का कोई भी बयान नहीं आया है। तो यदि इस प्रकार की दवाइयाँ यदि आपको कहीं दिखती हैं या आपको मिलती हैं तो इनके यूज से बचें। इनका ज़्यादातर आपसे हो सके तो जहाँ कहीं भी दिखें या दूसरे लोगों को भी इसको लेकर एक जागरूकता फैलाएं कि किसी भी प्रकार की दवाइयों को लेने से बचें जो कि हमारे लिए हानिकारक या टॉक्सिक हो सकती हैं। वैसे तो इन दवाइयों की टॉक्सिक की कोई खास वजह अभी तक नहीं बताई गई है, लेकिन जो भी WHO ने बताया है वह मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप सबसे अनुरोध है कि अपने हेल्थ के रिगार्डिंग अलर्ट रहें और सभी दवाइयों को जानें, पहचानें और बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट के या फार्मासिस्ट के कंसल्ट के कोई भी दवा सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आपने देख ही लिया कि अभी क्या हुआ है। तो किसी प्रकार की कोई भी दवा हमें कब टॉक्सिक कर जाए, कब क्या हो जाए, कुछ भी नहीं बता सकते। तो दवाइयों को लेने से जितना ज़्यादा हो सके आप इतना जागरूकता फैलाएं कि हम सेल्फ मेडिकेशन ना करें या कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। इस वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर है कि यह वीडियो किसी भी दावे की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है। यह वीडियो केवल डेटा के कलेक्शन बेस्ड
और जो भी WHO की रिपोर्ट्स के अनुसार ही बनाया गया है, केवल और केवल एजुकेशनल और नॉलेज पर्पस के लिए। तो हम इस वीडियो में जो भी 4 दवाइयों की वजह से जो भी गैम्बिया में 66 बच्चों की मौत हुई है वह किस वजह से हुई, किन दवाइयों की वजह से हुई, इन दवाइयों में क्या पाया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते थे जिन उनसे उन बच्चों की जान गई, या इन दवाइयों में कौन सा विशेष प्रकार का केमिकल पाया जाता था जिसकी वजह से उन बच्चों की मौत हुई, हम यह पूरी विस्तृत और डिटेल्स में समझ चुके हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा और पसंद भी आया होगा। यदि वीडियो वाकई अच्छा लगे तो वीडियो को सभी जगह शेयर कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर करें और अपने दोस्तों, घर परिवार सभी जगह शेयर कर दें ताकि यह नॉलेजेबल जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंच सके और सभी लोग इससे अलर्ट रख सकें और अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहें। सो आई होप यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए फार्मा की ओर।